हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक पावरफुल बुलेट स्टोरी सुन रहे हैं, यानी छोटी स्टोरी जिसका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा है। चाहे आपकी इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन हर सक्सेस स्टोरी से आपको वो प्रोसेस पता चलता है कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, किस तरीके से हमारी सोच काम करती है। और आज हमें ये पता चलेगा कि बस एक बार कुछ सोचने से, एक इंटेंशन अपने मन में लाने से भी मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, ये कहानी है सुब्रजा चंद्रशेखरन की, जिसने मुझे ईमेल किया है। थैंक यू सो मच सुब्रजा कि आपने मुझे मेल किया। ये कहानी है 10 साल के एक छोटे से बच्चे की, प्रवीण की, जो सुब्रजा के घर के पास रहने के लिए आया था। प्रवीण अपने मम्मी के साथ रहता था, उसके डैड उनके साथ नहीं रहते थे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। और धीरे धीरे ना पूरे एरिया में ये बात फैलने लगी कि इस बच्चे से दूर रहना। सारी माँ अपने बच्चों को रोकती थी कि प्रवीण के साथ मत खेलना जाके, उसकी मम्मी देखा ना कितनी गाली गलौज करती है, कितना झगड़ा करती है, तो ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो इनके साथ खेलना मत, इनके साथ बात मत करना। ये सब कुछ बातें फैलती रही, चलती रही बहुत टाइम तक। सुब्रजा साइलेंटली सब ऑब्जर्व कर रही थी और मन ही मन उन्हें बुरा लग रहा था, हेल्पलेस फील हो रहा था कि हमें देखो, हम अच्छे खासे घर के अंदर बैठे हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे हम बात करते हैं, वी हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, इंटरनेट, मोबाइल, पीपल, टीवी, सब कुछ। बट प्रवीण इतना छोटा सा बच्चा है जिसका कोई कसूर ही नहीं है, जो एकदम इनोसेंट है, वो अब इन सारी चीज़ों से दूर हो रहा था क्योंकि उसके साथ कोई खेलता भी नहीं था। 2-3 लड़कों ने खेलना शुरू किया था पर उन्होंने भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड, जजमेंट्स एंड ऑल दैट। अब सुब्रजा हेल्प तो करना चाहती थी प्रवीण को, पर सुब्रजा की खुद की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है और वो नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का बैड इम्पैक्ट उनके बच्चों पर पड़े। सिर्फ इसी भावना से वो मना करते कि नहीं, उसके साथ मत खेलो। पर एक दिन प्रवीण बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, तो हिम्मत करके सुब्रजा ने उसे खेलने के लिए बुला लिया। सुब्रजा की मम्मी ने भी इस बात के लिए परमिशन दे दी। सुब्रजा शायद 20-21 साल की है, इफ़ यू आर वंडरिंग। प्रवीण को ऑब्जर्व करने के बाद सुब्रजा के घर वालों को लगा होगा कि हाँ, ये थोड़ा अच्छा बच्चा है, डिसेंट है, तो इसके बाद प्रवीण हर रोज़ उनके घर खेलने के लिए आने लगा। फिर भी इतना भी ज़्यादा क्लोज नहीं हुए थे वो लोग, थोड़ा थोड़ा दूर दूर से ही सब खेलना वगैरह चलता था। एक दिन सुब्रजा ने प्रवीण से पूछा कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है, तो प्रवीण को अपना बर्थडे भी पता नहीं था क्योंकि शायद कभी इतनी धूमधाम से बर्थडे मना ही नहीं होगा। जिनका मनता है उन्हें याद रहता है, एक्साइटमेंट होती है कि ओह मेरा बर्थडे आ रहा है, अब मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे, कितने सारे प्रेजेंट्स होंगे, नए कपड़े, केक, खाना, सेलिब्रेशन। बट प्रवीण के साथ शायद ऐसा कुछ भी नहीं था और सुब्रजा के मन में एक स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि काश मैं किसी तरह प्रवीण को हैप्पी फील करवा पाऊँ, क्यों ना मैं उसके बर्थडे के लिए ही कुछ करूँ। बर्थडे ही नहीं पता चल रहा था। सुब्रजा ने एक बार मन में सोचा कि काश इसका बर्थडे पता चल जाए। अगले दिन उसकी नींद खुली, फ़ोन पर आती एक ज़ोर ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़ से। एक आंटी फ़ोन पर बात कर रही थी और वो कह रही थी कि 10 तारीख को, 10 जून को, हाँ 10 साल का हो जाएगा 10 जून को। और जब सुब्रजा ने देखा तो वो प्रवीण की मम्मी थी और सुब्रजा को प्रवीण की बर्थ डेट पता चल गई, 10 जून। सी, जैसे ही आपके मन में कुछ भी चीज़ आती है वो आप तक अट्रैक्ट होती है। दैट मीन्स कितनी पावरफुल थॉट्स होती हैं हमारी। अब सुब्रजा ने डिसाइड कर लिया कि मेरे बर्थडे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए प्रवीण का बर्थडे है। सुब्रजा का बर्थडे 12 जून को, उसी के 2 दिन बाद सुब्रजा ने डिसाइड कर लिया था कि मेरे बर्थडे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब प्रवीण का बर्थडे है और मैं उसके बर्थडे को स्पेशल बनाऊंगी। बर्थडे में अभी कुछ समय बाकी था, तो सुब्रजा बस ये चाहती थी कि प्रवीण बहुत हैप्पी रहे। वो उसके लिए प्रे करने लगी थी और फिर वो हमारा जो 1 ईयर चैलेंज है 365 डेज का, वो मैसेज से हर सुबह अपनी शुरुआत करती थी और उस मैसेज को सुनने के बाद वो अफर्मेशंस देती थी कि प्रवीण हम सबके साथ बहुत हैप्पी फील करता है। इससे क्या होगा कि प्रवीण का और सुब्रजा के फैमिली का रिलेशनशिप, बॉन्डिंग थोड़ा बढ़ जाएगा और ऐसा ही होना स्टार्ट हुआ। जब भी प्रवीण घर आता था तो सब लोग बोलना स्टार्ट हो गए थे कि अरे प्रवीण आया है, कुछ स्नैक्स, कुछ मीठा वगैरह बनाओ उसके लिए। और ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे सुब्रजा और उसके कजिन्स ने प्रवीण को फ्री में ट्यूशन्स देना स्टार्ट की, उसे सिखाना स्टार्ट किया। एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिस पर हर बच्चे का अधिकार है और अगर वो किसी तरह से नहीं कर पा रहा है इसे, तो हमें उसे प्रोवाइड करना चाहिए। हम अगर पैसों से मदद नहीं कर सकते, किसी और चीज़ से मदद नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट जो नॉलेज हमारे पास है वो देकर तो हम मदद कर सकते हैं। भले ही कोई डीप सब्जेक्ट में हमारा नॉलेज ना हो, पर ज़िंदगी का नॉलेज तो कुछ है हमारे पास, तो वो हम उसे दे सकते हैं। बस
एक गिविंग क्वालिटी हमारे अंदर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और सुब्रजा में वो क्वालिटी है। वो कहती हैं कि मुझे सबकी हेल्प करना है, मुझे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। एंड लेट मी टेल यू सुब्रजा कि आपका इतना प्योर इंटेंशन है तो ऑफ कोर्स आपके पास अपने आप ऑप्शंस आएंगे, लोगों की मदद करने की अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगी। सुब्रजा के भाई के पास एक टॉय था जिसका नाम योयो होता है। तो प्रवीण ने योयो को देखकर कहा कि क्या दीदी मुझे आप ये दिला सकते हो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। एंड सुब्रजा का हार्ट मेल्ट हो गया उस सेंटेंस पे, क्योंकि इतना सा बच्चा कितने इनोसेंस से ये बोल रहा है और पैसों की भी बात कर रहा है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। सुब्रजा ने तुरंत एक योयो ऑर्डर कर लिया प्रवीण के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला था। उसने सोचा कि मैं इसे ये दे दूंगी और सुब्रजा की मम्मी भी इस सब में साथ थी। अब प्रवीण धीरे धीरे सब बातें बताने लगा था कि मेरी मम्मी एक नर्स है, वो रात को नाइट ड्यूटी पर जाती है तो मैं घर पे अकेला रहता हूँ। उसका एक जो डॉग है सिंड्रेला, उसी के साथ मैं सो जाता हूँ हक करके उसे। तो बस सुब्रजा के मन की फीलिंग आप समझ सकते हो कि शी वॉज फीलिंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम। एक तो ब्लेस्ड फील हो रहा था खुद के लिए और हेल्पलेस फील हो रहा था प्रवीण के लिए कि मैं कुछ करूँ। एंड आई अंडरस्टैंड दिस फीलिंग। ऐसे बहुत सिचुएशंस आते हैं कि हमें लगता है कि काश मैं कुछ कर पाती, उस इंसान का पेन में किसी तरह कम कर पाती, ले पाती, बट हर बार हम वो नहीं कर पाते। ये कहानी सुब्रजा ने प्रवीण के बर्थडे से पहले लिखी थी, तो एग्जैक्टली उन्होंने कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया उसका वो तो लिखा नहीं है, बस योयो मिल गया प्रवीण को, इतना पक्का है। तो सुब्रजा प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि उस दिन को आपने कैसे सेलिब्रेट किया, प्रवीण का रिएक्शन क्या था, एंड हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर ऑल दिस। इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी कि कैसे आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, कोई भी चीज़ रिलेशनशिप को आप ठीक करना चाहते हो, तो जैसे ही आपके मन में वो इंटेंशन आता है वैसी ही एनर्जीज क्रिएट होना चालू होती है आपके आसपास और सब कुछ बदल जाता है। यू नो, छोटी छोटी स्टोरीज से भी बहुत बड़े लेसन हम सीख सकते हैं। हमें पता चलता है कि हम एग्जैक्टली क्या गलत कर रहे थे, कहाँ गलत कर रहे थे, और एक बार एक चीज़ अगर आपके मन में आ गई तो वो कितने पावरफुली अट्रैक्ट होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन सुब्रजा फॉर योर ब्यूटिफुल मैनिफेस्टेशन एंड फॉर योर हम्बल हार्ट। 12 जून को सुब्रजा का बर्थडे था और वो चाहती थी कि मैं उस दिन ये कहानी शेयर करूं, बट सिली मी, मैं भूल गई। आई एम सो सॉरी सुब्रजा, बट बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। एंड आई विश कि आप जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में और आए, इतनी स्वीट सोल्स, क्योंकि ये दुनिया जीने के लिए और एक बेटर प्लेस बन जाए। थैंक यू सो मच ये स्टोरी मुझे भेजने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं इसे सुना पा रही हूँ इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। सो आपसे मिलती हूँ मैं अगली कहानी में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। सुब्रजा ने भी यही लाइन लिखी थी यहाँ पे नीचे। एंड आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू। बाय।